अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़े थे वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन के बारे में। आज हम उसमें पढ़ेंगे गेज स्टेबिलिटी के बारे में। गेज स्टेबिलिटी होती क्या है? गेज स्टेबिलिटी का मतलब है विजन की स्टेबिलिटी, ठीक है, नज़र की स्टेबिलिटी, जिसे हम कह सकते हैं कि विजन को अगर आपने फिक्स करना है तो हमें क्या करना होगा, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना गेज स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, वही इसके ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले हम बात करते हैं कि एक्यूट स्टेज में हम क्या करेंगे। एक्यूट स्टेज के अंदर हम पेशेंट को बिजनेस कार्ड जो है उसे रीड करने को कहेंगे, ठीक है। हम जो है किसी दीवार के ऊपर बिजनेस कार्ड को लगा देंगे। उसके बाद हम पेशेंट से कहेंगे कि उसने इसके ऊपर फोकस करना है और क्या करना है। फिर उसने पहले उसने सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है, उसके बाद हम उसे कहेंगे कि हेड को टर्न करना है, ठीक है। और ये उसने कितनी देर के लिए करना है? 10 मिनट्स के लिए करना है, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, एक्यूट स्टेज के अंदर हम क्या करेंगे कि बिजनेस कार्ड वॉल पे लगाते हैं। 1 मिनट तक आपने बिजनेस कार्ड पर फोकस करवाना है। उसके बाद पेशेंट को कहना है कि वो अपना हेड टर्न करे। हेड टर्न करने के दौरान उसने जो है अपना फोकस जो है वो बिजनेस कार्ड पे ही रखने की कोशिश करनी है और ये 10 मिनट्स तक आपने देखना है। फिर आपने उसकी आई मूवमेंट्स चेक करनी है, ठीक है। दूसरा फिर आप क्या करते हैं कि दूसरा फिर आप ये करते हैं कि आप पूरे पार्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब अगर आपने प्रोग्रेशन करनी है तो प्रोग्रेशन में हम क्या करेंगे, पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हेड को टर्न कर रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हेड के साथ साथ बिजनेस कार्ड को भी मूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्रोनिक स्टेज। क्रोनिक स्टेज के अंदर क्या होगा कि आपने टारगेट को फिक्स करना है, ठीक है। टारगेट को फिक्स करने के बाद अब पूरी बॉडी को मूव करना है, ठीक है। एक्यूट में हमने पहले हेड को मूव किया, उसके बाद हेड के साथ साथ बिजनेस कार्ड को मूव किया। क्रोनिक में हमने क्या करना है, पूरी बॉडी को मूव करना है। पूरी बॉडी की इसमें टर्निंग मूवमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फिर हमने ऐसे कहना है कि पूरी बॉडी को भी मूव करना है और साथ साथ उसने बिजनेस कार्ड के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। और इसके अंदर जंपिंग भी आ सकती है, होप भी पेशेंट कर सकता है, ठीक है। जंप या होप करते हुए भी पेशेंट जो है वॉल पे लगे हुए बिजनेस कार्ड पे फोकस करने की कोशिश कर सकता है। ये डिफरेंट चीज़ें जो गेज स्टेबिलिटी के लिए यूज़ होती हैं। एक दूसरी एक्सरसाइज भी हम इसमें करा सकते हैं, वो ये है कि पॉइंटर को पास लेके आना है डिफरेंट एंगल से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंटर है, इसको पेशेंट के पास लेके आना है डिफरेंट एंगल से, कभी इस एंगल से कभी इस एंगल से, ठीक है। और इससे भी क्या होता है कि पेशेंट के जो आई के मसल्स हैं ना वो स्ट्रेंथन होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोस्चर स्टेबिलिटी की। पोस्चर स्टेबिलिटी में क्या होता है कि अब हम कौन सी एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं पोस्चर स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। अब आपने पोस्चर के लिए फुट दोनों साथ जोड़ के फिर ये एक्सरसाइज करवानी है, ठीक है। पेशेंट से कहना है कि वो खड़ा हो, फुट दोनों साथ जोड़े, फिर उससे यही वाली बिजनेस कार्ड वाली एक्सरसाइज आपने करवानी है ताकि उसका बैलेंस का मसला सही हो फुट साथ जोड़ने से, ठीक है। जिनका बैलेंस का मसला होता है ना उनको पाँव साथ जोड़ के खड़े होने में मसला होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो कम हुई हुई होती है। उसको नैरो डाउन करते हो, ठीक है, तो उनके लिए हम ये भी एज अ एक्सरसाइज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हमने प्रोग्रेस करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, वॉक करते करते हेड को उसे कहना है कि कभी राइट साइड पे मूव करे और लेफ़्ट साइड पे मूव करे ड्यूरिंग वॉकिंग। ये आ जाएगा प्रोग्रेशन के अंदर, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि पहले वो आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे था, ठीक है, तो फिर हमने उसे कहना है कि क्लोज्ड हैंड के साथ करे। फिर हमने उसे कहना है कि आइज़ क्लोज के साथ करे, जैसे रोमबर्ग टेस्ट में होता है, ठीक है। ये सारी आगे प्रोग्रेशन आ जाती हैं।
ये सब पोस्टर स्टेबिलिटी के अंदर आ रहा होता है कि पहले आर्म्स टच करके करो, फिर आर्म को खोल के करो, इस तरह फिर आइस को क्लोज करके करो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेस्ट बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो के। ठीक है, ये हमारे पास एक वेस्टिबुलर डिसऑर्डर की टाइप थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम सेपरेट से इसकी जो है ना वो वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन पढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो में होता क्या था। हमारे पास जो सेमी सर्कुलर केनाल्स थी उनके लास्ट पे एक स्वोलन पोर्शन होता था। ठीक है, वहाँ से हेयर सेल्स प्रेजेंट होते थे, उनके अंदर वहाँ पे फ्लूइड होता था, फ्लूइड के ऊपर क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स थे जिन्हें मैंने आपको बताया था कि हम बोलते हैं ओटोकोनिया। ठीक है, जो मूवमेंट और पोजीशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इनमें से कोई एक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर जो है या ओटोकोनिया सेपरेट होकर केनाल में फ्लोट करने लग जाता है। केनाल में फ्लोट करने लग जाता है तो मैंने आपको बताया था उस टाइप को हम कहते हैं कैनालिथियसिस। ठीक है, और अगर वो एम्प्यूला में चला जाता है तो फिर हम उसे कहते थे, एम्प्यूला या किसी और स्ट्रक्चर में अगर वो चला जाता है तो फिर हम उसे कहते थे कप्यूलोलिथियसिस। ठीक है, तो ये इनर ईयर में मूव करेगा तो आपके बैलेंस को डिस्टर्ब करेगा, तो वो स्टिमुलस आपको एबनॉर्मल ही देगा, पोजीशन सेंस में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। जब भी आप हेड को मूव करोगे ये ओटोकोनिया केनाल में मूव करेगा तो आपको चक्कर आने लग जाते हैं। ठीक है, और वर्टाइगो स्टार्ट हो जाता है। और जो बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो में जो वर्टाइगो की एपिसोड्स आती हैं वो मिनट्स टू सेकंड्स तक रहती हैं। मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो को दूसरे वर्टाइगो से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम इसके इंपॉर्टेंट टेस्ट डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है डैट इज़ जिग्स हेल्पाइक टेस्ट। ठीक है, जिग्स हेल्पाइक टेस्ट ये किस लिए, ये डायग्नोस्टिक मैनवर है जो हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो को। ठीक है, इसको BPV भी बोलते हैं। ठीक है, एब्रीवेशन है इसका BPPV। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का हेड टर्न करते हैं 45 डिग्री पे। पेशेंट जो है उसकी लॉन्ग सिटिंग पोजीशन है काउच के ऊपर, नीज उसके एक्सटेंडेड पोजीशन में होने चाहिए। ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब पेशेंट लाइन में आएगा तो उसका हेड ऑफ द काउच होना चाहिए। ठीक है, ये और उसका जो हेड है वो ऑफ द काउच रखने के लिए आप उसके अपर थोरैक्स से नीचे पिलो भी रख सकते हो। ठीक है, ताकि उसकी जो नेक है वो लेटे साथ ही एक्सटेंशन में चली जाए। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि पेशेंट का जो, ये मैंने आपको बता दिया, हेड ऑफ द काउच होना चाहिए। उसके साथ उसके बाद आपने उसका जो हेड है वो 45 डिग्री पे रोटेट करना है। ठीक है, फिर आपने उसे कहना है कि सुपाइन लाइन में आओ। ठीक है, और लेटे साथ ही आपने उसकी नेक जो है वो 15 डिग्री एक्सटेंशन में लेके जानी है। कुछ सेकंड के लिए आपने ये पोजीशन बना के रखनी है, फिर आपने उसे सिटिंग में लेके आना है। सिटिंग में लेके आओगे तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, चक्कर आने लग जाते हैं। ठीक है, वर्टाइगो स्टार्ट हो जाता है। मैंने बताया है कि पोजीशनल वर्टाइगो है तो पोजीशन चेंज से वर्टाइगो स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि कुछ सेकंड के लिए उसे वर्टाइगो रहेगा। वो कहेगा, पेशेंट को कहना है कि 1 से 2 मिनट ऐसे ही बैठे रहो, फिर वर्टाइगो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये इंडिकेट कर रहा होता है कि पेशेंट को बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो है, और क्योंकि ये वर्टाइगो 60 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि 60 सेकंड से 1 मिनट के अंदर जो वर्टाइगो रिजॉल्व हो जाए वो बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो की वजह से होता है।